अब सुनो भाई भाई खूब अच्छा लगता है। आजकल तो हमने देखा कि बच्चे कहते हैं अरे तुमने दूसरा भाई क्यों कर लिया, अकेली ही जायदाद मेरे लिए बहुत थी। कलयुग बढ़ रहा है, पर अच्छे अच्छे बालक भी हैं जो कहते हैं कि मुझे न मिले मेरे भाई को मिल जाए। ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं। मैं नहीं खाऊंगा, मैं बाद में ले लूंगा, मैं बाद में पहन लूंगा। और बड़ा भाई बहुत त्याग करता है। बड़ा भाई अगर सच में मानो तो अपनी शौक नहीं करता। जैसे पिता नहीं करता वैसे ही भाई भी शौक नहीं करता। वो छोटों के लिए हम बाद में कर लेंगे, जब ये लाला कुछ बन जाएगा। तो ऐसे ही बापू सोचें कि जब लाला कुछ बन जाए ताए बाद हम कर लेंगे, और जब बड़ा हो जाए ना, लाला अफसर बन जाए, तो वो पिता या बड़ा भाई जो बेटा है ना या छोटा भाई है वो अफसर बन गया। अब वो ब्रांडेड टी शर्टें, ब्रांडेड पैंटें पहनता है, और महाराज 2-4 बार पहने और रिजेक्ट कर देता है। तो अभी बाप की अभिलाषा तो पूरी नहीं हुई, ना बड़े भाई की हुई, तो वो क्या करता है, उनको उठा उठा के पहनता है। तो बेटा क्या कहता है, अरे क्यों आप पहन रही हो, ये तो मैंने रिजेक्ट कर दिए। अरे तुम्हें पहनने की अकल नहीं है, छोड़ो इन्हें, फेंको अलग। अरे भैया तब कहो जब लाके नहीं दे दो। अरे भैया उसने जीवन भर कैसे कैसे इकट्ठा करके तुमको पढ़ाया है, कैसे अफसर बनाया है, ये तो उस पिता को, उस बड़े भाई को पूछो। इसलिए उसकी शौक पूरी नहीं हुई। अब वो अपनी शौक तुम्हारे पुराने चीजों से पहन पहन करके, वो ब्रांडेड जूते पहन पहन करके, वो ब्रांडेड कपड़े पहन पहन करके वो अपनी इच्छाएं अब पूरी करता है। ठीक है लाला मेरे अफसर बन गो, अब जाके ले जाए बेकार है। अरे भैया मैंने तो बड़ी गरीबी से पाला, अब धन होगा अब हम इसे पहन लो। इसलिए बड़ा भाई बड़ा त्याग करता है, पिता भी बड़ा त्याग करता है। पर आज के बच्चे कहते हैं कि क्या है भाई, कुछ नहीं, क्या होगा बड़ा, कुछ ना करके भी बड़ा भाई कहीं न कहीं कुछ न कुछ कसम कसमें रहता है, क्योंकि उसने परिवार की स्थिति देखी होती है। छोटा जब तक बड़ा होता है तब तक स्थिति सुधर जाती है, इसलिए बड़ा है, इसलिए वो बड़ा है। आज ऐसी स्थिति आई, दुर्योधन से जैसे ही कहा कि भैया 5 गांव दे दो, अभी तक दुर्योधन सोने के अपने सिंहासन पर भगवान को बिठा रहा है। आज भाई दुर्योधन एकदम कूदा रे, सब बातें करना पर बंटवारे की बात मत करना, बंटवारे की बात मत करना। अरे छोड़ो, कहाँ बंटवारे में पड़ गए आप महाराज, आपको अच्छा नहीं लगता। प्रभु ऐसा करो, मेरी माता गांधारी ने 56 प्रकार के भोजन बनाए, उसे पालो। भगवान ने कहा सुनो, मैं 2 स्थितियों में भोजन करता हूं, या तो मुझे बहुत तेज भूख लगी हो तो मैं कहीं भोजन कर लेता हूं। सुनो भोजन कहाँ करना, आप कैसे फलीभूत होगे, कैसे एनर्जिक होगे, कैसे आपका जीवन सफल होगा, सुन लो, कथा कह रही है। भगवान कहते हैं 2 स्थितियों में भोजन करता हूं, या तो मुझे बहुत जोर की भूख लगी हो तो कहीं कर लेता हूं, आपत्ति काले मर्यादा नास्ते। अगर तुम पर मुसीबत आ गई है तो पहले जान बचाओ, पहले जान बचाओ। जान बचेगी तो आगे तब तो कुछ कर पाओगे, मर गए तो क्या कर पाओगे। आपत्ति काले मर्यादा नास्ते में पा लेता हूं। और दूसरी स्थिति में जब खिलाने वाले के अंदर अपार श्रद्धा हो और मुझे भूख ना भी लगी हो तो उसके श्रद्धा के वशीभूत होकर के मैं तुरंत खा लेता हूं। जिसके घर में खिलाने के लिए श्रद्धा, उसके घर भोजन करना। मैंने अपने जीवन में यही धारण किया। श्रद्धा नहीं हो तो तुम्हें जहर खिला रहा है, भोजन मत करना। जल भी मत पीना, कोई क्रोध में आके तुम्हें जल भी देना, ठसक के लो पी लो, तो छोड़ देना, वो जहर पिला रहा है आपको। जाकर के पड़ोसी से मांग के पी लेना, उस जल को भी नहीं पीना चाहिए। भगवान कहते हैं कोई मुझे श्रद्धा के साथ पिलाता है
और श्रद्धा के साथ अगर कोई जहर भी दे ना तो भी भगवान को भोग लगा के पी लेना, वो अमृत बन जाएगा, जैसे मीरा के लिए वो अमृत बन गया, उसमें आशीर्वाद मिल जाता है। श्रद्धा, श्रद्धा जहां है वहां तो साफ पचना ही पचना है, आप बीमार नहीं होगे। इसलिए कथा का प्रसाद आप पाते हो तो रोग ठीक होता है। और जब शादी विवाह में वो डीजे चलते हैं जहां नेगेटिव एनर्जी तैयार होती है, उसमें भोजन करके आते हो तो आप बीमार होते हो। इसलिए प्रसाद समझ के श्रद्धा के साथ